ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गौरी शंकराय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अकारण करुणावरणालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन उनकी असीम महती कृपा से श्रीमत
महादेव जी का शिव तत्व एवं 12 ज्योतिर्लिंग महिमा। श्रावण पवित्र मास में भगवान शिव जी की असीम महती कृपा, महादेव अति करुणा वर्णालय हैं। भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। मानव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जो भी है, सभी ने महादेव जी का पूजन अर्चन किया है अपने अपने पद्धति के अनुसार। भगवान महाकाल स्वरूप है, मृत्युंजय है। वो असंभव से संभव कर देते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तो होता है, तिरोभाव और अनुग्रह जो है वो महादेव जी के यहाँ पर है। अनुग्रह जो है वो महादेव जी करते हैं। ये लॉकडाउन का समय है, यथासंभव घर में बैठें, बाहर न निकलें और महादेव जी की आराधना करें। सांब सदाशिव कृपा करते रहते हैं। कैसे प्रसन्न हो जाए पता नहीं, एक जल की लोटी से प्रसन्न हो जाते हैं। भावे विद्यते देवान तस्मात् भावो ही कारण। मृत्युंजय महादेव हैं, मृत्यु के ऊपर भी विजय। अब जन्म और मरण क्या होता है वो समझिए। हम मनुष्यत्व में जो भी व्यक्ति आता है, जन्म कर्मों के अनुसार जन्म होता है। अमर कैसे हो जाए? आपने सुना होगा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः मार्कंडेय चाष्टमम्। ये सब चिरंजीवी हैं और इन्होंने महादेव जी की आराधना करके यह पद प्राप्त किया है। आकाशे तारिका लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल त्रैलिंग नमोस्तुते। आकाश में सब जगह शिवलिंग है और हर एक शिवलिंग की महिमा है और ज्योतिर्लिंगों की भी महिमा है। जन्म और मरण क्या है? ये जन्म और मरण से छुटकारा कैसे पाया जा सके? तो पहले हम ये प्रयास करें समझने का, मृत्यु क्या है। अमलात्मा विमलात्मा जो ऋषि हुए, उन्होंने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। मृत्युंजय की आराधना करते, महादेव मृत्युंजय की आराधना, त्र्यंबक मंत्र को सिद्ध किया है उन्होंने। तो
बहुत विस्तार न लेते हुए बहुत ही संक्षिप्त में आपको हम समझाएं। व्यक्ति प्रातःकाल उठता है, अपनी दिनचर्या करता रहता है। दिनचर्या करते करते समय व्यतीत हो जाता है। पूरे दिन में बहुत लोगों से व्यक्ति मिलेगा, मित्र से, बंधु बांधव से, परिवार से, सब लोगों से मिलता रहता है। और रात्रि के समय जब वो सो जाता है तो उस निद्रा में उसे ये आभास नहीं होता है कि मैं किस किस से मिला, किस किस से अपने वार्तालाप की। और दूसरे दिन जब वो उठ जाएगा तो उसे खुद ब खुद स्मरण हो जाता है, तो कल का काम ये था, आज मुझे ये पूर्ण करना है। अब वो जागृत था, उसे पता चला। दूसरे दिन उठ गया, उसे पता चला। और जब निद्रा की अवस्था में था उससे कुछ भी आभास नहीं था, उस समय वो क्या था। उसी प्रकार से महापुरुषों ने बताया है कि जीव का जब प्रारब्ध रहता है तब तक उसे सब कुछ पता होता है। अमुक व्यक्ति सब कुछ पता रहता है। जब वो मृत्यु की ओर चला जाता है, प्रारब्ध पूर्ण हो जाएगा उसका, ये शरीर छोड़ देगा। अब जब उसका पुनः जन्म होगा तो उसके पूर्व के संस्कार जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो महापुरुषों ने बताया है ये जन्म और मरण का चक्कर जो है, देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ। चौथा जो है मोक्ष। अब ये मोक्ष के पीछे, मोक्ष को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता है महाराज। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने यही उपदेश किया है। तो धर्म के पीछे, अर्थ के पीछे, काम के पीछे व्यक्ति जाता है, परंतु मोक्ष के लिए विचार कब? तो भगवान मृत्युंजय की आराधना। तो कहते हैं तो ये जन्म और मरण से बहुत ही ऊपर चढ़ना है हमको, तो महामृत्युंजय की आराधना करिए। उनकी विधि है, मंत्र है, यंत्र है और संख्या है। आपने नाम सुना होगा दधीची ऋषि जी का। उन्होंने त्र्यंबक मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी। उनकी हड्डियां भी वज्र के समान बन गई थी। भागवत में प्रसंग आता है, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। तो तात्पर्य क्या है नारायण कहने का? तो जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा मृत्युंजय के यहाँ पर, महादेव जी के चरणों में। उनकी आराधना करनी होगी। नंदिकेश्वर शिव पुराण में बताते हैं ज्योतिर्लिंगों के विषय में। असंख्य शिवलिंग हैं संसार में, तो हमारी कल्पना भी नहीं जा सकती वहाँ पर, इतने शिवलिंग हैं। नर्मदा में तो हर एक कंकर ही शंकर है। और वास्तविकता भी यही है, जहाँ तलक आपकी दृष्टि जा रही है वहाँ सब कुछ शिवमय है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, पूजा, अर्चन और विधि का बहुत ही फल है।
आइए भगवान महादेव जी की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा। सर्वप्रथम सोमनाथ जी की महिमा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकार परमेश्वरम् कैदारं हेमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं द्वारकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुसुमेशं च शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् 7 जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति यं यं काममवाप्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः तस्य तस्य फलप्राप्तिर्भविष्यति न संशयः इत्येषां दर्शनादेव पातकं चैव तिष्ठते कर्मशया भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। नारायण। 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा। सर्वप्रथम सोमनाथ, सौराष्ट्र देश में। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, जो शिव भक्त है उनको 12 गणेश जी के नाम और 12 ज्योतिर्लिंग के नाम स्मरण होने चाहिए, याद होने चाहिए। और जो भी 12 नामानि, जो भी व्यक्ति इस 12 नाम का स्मरण करेगा उसके कर्म, पाप कर्म जो हैं वो भस्म हो जाएंगे और महादेव जी की कृपा होगी। सर्वप्रथम सौराष्ट्रे सोमनाथं च, प्रथम ज्योतिर्लिंग की महिमा। अब ज्योतिर्लिंग क्या है, इस विषय में हम आपको पूर्व की कथा में बता चुके हैं। तो उस लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। भगवान महादेव जी का शिवलिंग में पूजन करने से बहुत फल मिलता है। अब इस संदर्भ में कथा आती है दक्ष प्रजापति और चंद्रमा जी की। दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं हैं उनका विवाह चंद्रमा से हुआ है। चंद्रमा जिनका आप सायंकाल के बाद आप दर्शन करते हो। अब ये जो चंद्रमा हैं, चंद्रदेव हैं, ये 27 में से जो रोहिणी नाम की जो उनकी पत्नी है उनसे बहुत प्रेम करते हैं और जो 26 हैं उनको कम ध्यान देते हैं। तो और जो 26 थी इनकी पत्नियां, वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और कहने लगी कि हे पिताश्री, जो चंद्र है, हमारे जो पति देव हैं चंद्रमा, वो रोहिणी से बहुत प्यार करते हैं और हमसे कम करते हैं, आप कुछ करिए। दक्ष प्रजापति जी ने आकर समझाया, तो हे चंद्रदेव, आपका कर्तव्य और दायित्व है। 27 कन्याएं जो हैं विवाह, जो मेरी 27 कन्याएं हैं जिनसे आपका विवाह हुआ है, आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत बार समझाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार, परंतु चंद्रदेव न समझ पाए। रोहिणी से अधिकांश प्रेम करते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
एक समय दक्ष प्रजापति जी को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, उनको आप क्षीण हो जाओगे। अब चंद्रदेव जो है क्षीण होते गए, घटते गए, कम होते गए। इंद्र के पास आए, देवगुरु बृहस्पति के पास आए। देखिए, देवताओं के गुरु नवग्रह में से बृहस्पति देवता हैं, सभी देवताओं के गुरु, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, जो भी देवता हैं। तो उनसे कुछ रास्ता न हो पाया तो ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप प्रभास क्षेत्र में जाकर महादेव जी की आराधना करिए और मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। मृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र। अब इस मंत्र की बहुत सारी महिमा है, बहुत विधि है। तो ब्रह्मा जी का आज्ञा शिरोधारी करके सभी देवी देवता चंद्रदेव के साथ में और जो कन्याएं और जो दक्ष प्रजापति जी की कन्याएं थी और दक्ष प्रजापति भी स्वयं वहाँ गए। चंद्रदेव, चंद्रमा बहुत ही मन ही मन में दुखित हो रहे थे। उन्होंने महामृत्युंजय भगवान जी का आराधना की वहाँ पर और त्र्यंबक मंत्र का जाप किया 6 महीने तक। 10 करोड़ मंत्र का जाप कर डाला उन्होंने। जब पूर्ण हुआ, भगवान करुणावरणालय महादेव जी प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। महादेव जी प्रकट हुए और कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। 6 महीने लगातार, देखिए ये विधान है, 6 महीने लगातार आप जब महादेव जी की आराधना करेंगे ना, समय से, तपस्या का अर्थ क्या होता है? समय। सायं तो सायं, प्रात तो प्रात, मध्याह्न तो मध्याह्न, रात्रि तो रात्रि। उस तप के बल से चंद्रदेव उसी मृत्युंजय मंत्र से, तप के बल से महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, आप घबराइए मत, आप बेफिक्र रहिए। हम आपको वरदान देते हैं, 15 दिन आपकी कलाएं कम होगी, 15 दिन आपकी कलाएं पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। और जब पूर्ण का चंद्रमा आएगा, पूर्णिमा का, आप एकदम प्रकाशित हो जाएंगे और आपकी कलाएं पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। और महादेव जी ने उसी चंद्रमा को अपने सर पर धारण कर लिया। बोलिए चंद्रशेखर महादेव की जय। और सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। इस प्रभास क्षेत्र में जो भी व्यक्ति इस लिंग का, ज्योतिर्लिंग का पूजन करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो, आप ऐसे वरदान दीजिए। तो महादेव जी ने कहा कि हे देवी देवताओं, जो भी मनुष्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी यहाँ पर अथवा 12 ज्योतिर्लिंगों में 6 मास तक नियम पूर्वक पूजन अर्चन करेगा, उसको कभी भी अपने माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। और
इस क्षेत्र में, इस प्रभास क्षेत्र में सोमनाथेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ करके जो भी पूजन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और भक्ति भी प्राप्त होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। सोमनाथ महादेव की जय। सोमनाथ महादेव जी सौराष्ट्रे सोमनाथंच। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही अद्भुत है। आइए आज की कथा भगवान महादेव जी के श्री चरणों में। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।